तो आज हम लोग प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो हमने 10वीं क्लास वाला शुरू किया है उसके दूसरे लेक्चर को देखने जा रहे हैं। आज हम लोग किरण पुंज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और भी चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले किरण पुंज पढ़ते हैं तो जानते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए, किरण पुंज, उससे पहले हम लोग प्रकाश की किरण पढ़ते हैं किसको कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण किसको कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण या देते हैं प्रकाश किरण। देखिए, प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो जिस सरल रेखा के अनुदिश, यानी जिस सरल रेखा के अनुदिश जिस दिशा में, जैसे यहाँ प्रकाश यहाँ से निकली और सीधा इस दिशा में जा रही है, ऐसे पूरा सीधा जा रही है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण, प्रकाश ऊर्जा जिस सरल रेखा के अनुदिश चलती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ स्रोत है, इस तरफ लाइट जा रही थी, ये सीधी रेखा इस रेखा के दिशा में, उसके अनुदिश इसी के दिशा में जा रही है, तो ये कहला जाएगी प्रकाश किरण, लाइट रे या रे ऑफ लाइट। किरण पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि किरण वैसे चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है, किरण नाम जो है, किरण शब्द का उपयोग जिसमें एक तरफ की लंबाई बिल्कुल अनंत तरफ बढ़ती चली जाती है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई उस चीज़ में नहीं के बराबर होती है। लंबाई के कंपैरिजन में चौड़ाई और मोटाई नहीं के बराबर होती है। तो यहाँ से देखिए कि यदि किसी चीज़ में मोटाई आ जाए, जैसे अगर यहाँ से टॉर्च वाला लाइट निकल रहा है, इस प्रकार से जा रही है, तो ये एक किरण है जो कि लंबा बहुत दूरी तक जा रहा है, लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है, किंतु चौड़ाई और मोटाई जो उस किरण की है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब मतलब उसके सामने, लंबाई के सामने है तो कुछ जरूर, अभी कुछ जरूर है, लेकिन इसकी मतलब कुछ तो है, तो इसको हम, इसमें कई सारा किरण भी तो मान सकते हैं या एक ही किरण मान सकते हैं। तो है तो वास्तव में ये कई किरणों का समूह, तो कहेंगे इसको किरण पुंज। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए अगर कहेंगे फिर किरण किसको कहेंगे, तो सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम जो पतला किरण पुंज रहता है, मतलब किरणों का जो सबसे एकदम पतला समूह ले लेंगे, तो मान लेते हैं, हमारे मानने के ऊपर निर्भर है, तो उसको मान लेते हैं कि ये किरण है, ठीक है, जो पतला होता है उसको। तो प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, एक देखिए जो इस प्रकार रहेगा, यहाँ से स्रोत है, लाइट निकली और ये फैलती चली जा रही है ऐसे, ठीक है। और मान लीजिए कि कहीं पर लाइट ऐसे मिल रही है, सब लाइट जाके एक ही पास मिल रही है, इधर से लाइट गई पूरा एक ही जगह पर जाके जमा हो गई, तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर किरण अभिसरित हो रही है, मतलब एक ही जगह जाके फोकसित हो रही है, जमा हो रही है, इसको कहते हैं अभिसरित होना, और इसको कहते हैं अपसारित होना, ठीक है। और एक ऐसे अगर किरण समांतर चलते जाए, इसको कहेंगे समांतर किरण। तो 3 प्रकार की किरण पुंज हैं, देखिए कौन कौन। पहला अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम, ठीक है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई अर्थात अपसरित होती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी यानी फैलने वाली, तो अपसारी किरण पुंज कहेंगे, समझे। अब देखिए अपसारी किरण पुंज कब कब बनता है, देखिए कब बनता है। पहला, प्रकाश स्रोत के नजदीक, जब कोई प्रकाश स्रोत हो तो उसके नजदीक क्या बनता है, प्रकाश स्रोत के नजदीक, देखिए एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से इसे नजदीक क्या जा रही है, प्रकाश की किरणें फैलती जा रही है, तो ये अपसारी किरण पुंज के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे ये उत्तल दर्पण है, थोड़ा ध्यान में होगा, आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे, अगर इसमें परावर्तित होगी किरण उत्तल दर्पण में, तो आप जानते हैं कि ऐसे जा रही है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि अगर ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे गई तो ऐसे आएगी, मतलब ये इसमें किरण जो है थोड़ा फैल जाती है। देखिए फैल रही है किरणें, जाने के बाद लाइट फैल जा रही है, तो यहाँ अपसरित हो रही है, ठीक है, यहाँ से अपसरित हुई, ऐसे फैलते हुए नजर आ रही है।
तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें अपसारित हो जाती है। और ऐसा किरण आपको किरण पुंज कहाँ मिल सकता है? अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद। कहाँ से? अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद। देखिए अवतल लेंस इस प्रकार है, कुछ यहाँ से किरण जाती है तो ऐसे होता है। वैसे आप इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। इस प्रकार जाती है तो किरण पुंज यहाँ से फैलती हुई जाएगी, मतलब क्लियर। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती चली जाती है, मतलब उसमें अभिसरित होती है, इसमें एक ही बिंदु पर फोकसित होती है, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंज को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखो अभिसारी किरण पुंज बनता है, कब बनता है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद। कैसे? ये अवतल दर्पण है, परावर्तित होता है यहाँ अवतल दर्पण में, तो सब जाके एकदम एक ही बिंदु पर जमा होता है। जितना लाइट देखते हैं सब यहीं से गुजरेगा। देखिए एक ही बिंदु पर जाके जमा हो गया, इधर से लाइट गया सो, ठीक है। तो ये हुआ, इधर से जो ये सारी किरण आई यहाँ से ऐसे ऐसे, ये हो गई एक तरह की क्या? अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा देखिए उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद। ये उत्तल लेंस और इससे अपवर्तन होगी ऐसे और जाके जमा हो जाएगी ऐसे, जितना भेजेंगे। तो कब मिली? एक ही जगह जमा हुई, अभिसरित हो रही है यहाँ जाके। उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद बनती है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। आगे देखिए समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। वैसे किरण पुंज जिसमें किरणें समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। और समांतर किरण पुंज कब बनता है? देखिए अनंत पर रखे किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों द्वारा। जैसे सुई का प्रकाश है, बिल्कुल बहुत दूर से आता है हमारे यहाँ। अब देखिए बहुत दूर से ही लाइट ऐसे से निकल रही होगी, ऐसे से बहुत दूर जाने पर ही लगभग आपस में क्या हो जा रही है किरणें समांतर, ये हो जाएगी समांतर किरण पुंज। या तो देखिए जब यहाँ प्रकाश फोकस पर कभी भी वस्तु को रखेंगे बहुतों बार, जैसे कि हम अवतल दर्पण में रख दें फोकस पर, तो ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर कहाँ से लौटेगी? यहाँ से लाइट अगर स्रोत को रख दें तो यहाँ से ऐसे जाकर अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो ऐसे टकरा ऐसे समांतर जाएगी, है ना। लाइट यहाँ जो ऐसे जा रही है समांतर, तो समांतर किरण पुंज जब फोकस पर रखेंगे स्रोत को, वस्तु क्योंकि प्रकाश का एक प्रकार का स्रोत ही होता है, तो इधर से लौट के चली आएगी। अथवा अपवर्तन के बाद आएगी। तो अपवर्तन के बाद देखिए इसमें कैसे हो रहा है, अपवर्तन के बाद फोकस पर रखेंगे वस्तु, तो अपवर्तन के बाद जैसे उत्तल लेंस है, यहाँ फोकस पर रखें, लाइट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, और अपवर्तन के बाद क्या हो गई? समांतर हो गई। तो अपवर्तन के बाद प्रकाश स्रोत को फोकस पर रखने पर परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद क्या होती है? समांतर किरण पुंज बनती है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये किरणें जब यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज जब यहाँ से मिल रही थी तो आपस में जाके मिली थी, ये जहाँ पर लाइट जहाँ के जाके एक जगह सब जमा होती है ना, काटती है ना, एक दूसरे को काटती है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, इमेज। तो ये प्रतिबिंब बनते हैं ऐसे किरणों से। अच्छा, इसमें क्या हो रही है? किरणों के बीच में दूरी धीरे धीरे घटते जा रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? किसमें? अपसारी में किरण के बीच में दूरी बढ़ती चली जा रही है। देखिए नोट, जो बात बोले थे हम कि सुविधा के लिए प्रकाश की संकीर्ण मतलब संकरा, ठीक है, संकीर्ण किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। अब आगे पेंसिल। प्रकाश की पतली संकीर्ण पुंज जो होती है उसको हम लोग पेंसिल भी कहते हैं, ठीक है। और पेंसिल जो है वो 3 प्रकार के, वो भी जैसे अपसारी, अभिसारी और समांतर। मतलब एक जगह से फैलती हुई जाने वाली, अपसरित होते हुए जाने वाली अपसारी पेंसिल, ठीक है, डाइवर्जेंट पेंसिल, अभिसारी पेंसिल, कन्वर्जेंट पेंसिल, और समांतर जा रही है उसको पैरेलल पेंसिल। अब देखिए प्रकाश का गमन, प्रकाश जो है वो जनरली सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसे अभी हम लोग पढ़ रहे सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश के ये गुण जो सीधी रेखा में गमन करती है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं,
ठीक है, सीधी गति, प्रकाश की सीधी गति कहते हैं अंग्रेजी में रेक्टिलिनियर मोशन। और देखिए अभी हम एक पाइप ले, यहाँ एक मोमबत्ती जला रहे हैं, देखिए मोमबत्ती जल रही है और ये पाइप जब सीधा है तो मान लीजिए कि हम यहाँ से मोमबत्ती को देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो व्यक्ति अगर यहाँ से देख रहा है तो लाइट को जलता हुआ दिख रहा है, किंतु इसी मोमबत्ती को मान लें कि हम लोग ये टेढ़ा करके पाइप से देखना चाहें, तो अगर प्रकाश टेढ़ा चलती, सीधी रेखा में ना चलती तो इससे हम यहाँ देख पाते, लेकिन देख नहीं पाएंगे ऐसा करेंगे तो इससे साबित हो रहा है कि प्रकाश जो है वो किस में चलती है, सीधी रेखा में चलती है।